आपके घरों में कोई दिक्कत है, घर में कलेश होता है, घर में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता, शांति नहीं है, तो ऐसा उपाय बताकर जाऊंगा, एक बार कर लेना, तुम्हारे घर में जिंदगी में कभी कलेश नहीं होगा। किसी का शरीर रोगी हो गया हो, दवाई लेते लेते जिंदगी बीत गई हो, एक बीमार ठीक होता दूसरा फिर बीमार हो जाता है। अगर घर में तुम्हारे रोग पैदा हो रहा है तो कागज पेन लेकर जो मैं बताऊं उपाय लिख लेना, जिंदगी में कभी तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, बेकारी नहीं आएगी, महामारी नहीं आएगी, लाचारी नहीं आएगी। और केवल मैं कहता नहीं हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे याद नहीं कि कभी मेरा शरीर किसी डॉक्टर के पास गया हो। थोड़ा बहुत कभी जुकाम उकाम की तो मैं कहता नहीं। ध्यान देना, इस 70 साल के शरीर में जीवन में कभी थकावट, रुकावट, झुकावट, मिलावट, बनावट, सजावट नहीं आई। आपकी जिंदगी में कभी रोग पैदा नहीं होगा, शोक पैदा नहीं होगा। इतना नहीं, जिनको संतान आज तक नहीं हुई है, बड़े बड़े इलाज कर लिए हैं, शादी के कई वर्ष बीत गए हैं पर संतान नहीं हुई, या संतान होकर के समाप्त हो गई, या संतान जो पैदा की वो माता पिता का कहना नहीं मानती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बेटे और बेटियां मां बाप का अपमान करते हैं। ऐसी माता और पिता, ध्यान से 7 दिन की कथा को मत छोड़ना, कागज पेन लेकर रखना। उपाय भी ऐसे बताऊंगा जो अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। ऐसे केस आए हैं जिनके 17 साल में, एक जगह तो 22 साल के बाद संतान पैदा हुआ। ध्यान देना, यदि आपके मन पति पत्नी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो घर का प्रेम कैसे बनाना चाहिए यह भी तुम्हें शिव महापुराण के माध्यम से बताऊंगा। यदि किसी को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, ज्यादा आलस्य आता है, काम करने को मन नहीं करता, जरा सी बात को सुनते ही क्रोध में, आवेश में आ जाते हैं, तो आलस्य और क्रोध को कैसे दूर किया जाए यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, बेटे ने डिग्रियां ले लिए, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी करने वाले के यहां दिक्कत हो रही है, कोई दुकान हमारी नहीं चल पा रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, उसका भी तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, और आपका व्यापार इतनी तेजी से चलेगा कि आप शिव महापुराण की कथा को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। पर ताली नहीं बजाई थी। किसी के सिर में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, आंखों में दर्द रहता हो, पेट में दर्द रहता हो, ये दर्द जा ही नहीं रहा हो, ऐसा उपाय बताकर जाऊंगा कि जिंदगी बीत जाएगी मगर तुम्हारे शरीर में कभी दर्द का एहसास नहीं हो। शनिवार को पीपल की पूजा क्यों करते हैं? गुरुवार को केले की पूजा क्यों करते हैं?
तुलसी का वृक्ष कहां घर में लगाना चाहिए? ध्यान देना, तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में या ईशान दिशा में भूल कर नहीं लगाना चाहिए। ध्यान देना, तुलसी के पौधे को रविवार के दिन, संडे के दिन क्यों नहीं पूजा जाता है? क्या कारण है? तुलसी का पत्ता रविवार के दिन, एकादशी के दिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्यों नहीं पूजन करना चाहिए? यह शंका भी आपकी दूर करूंगा। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाए जाते? सुनना चाहोगे कि नहीं? बोलो ना। आपके घर में पितृदोष हो गया हो, कुंडली दिखाई, आचार्य जी को कहा पितृदोष हो गया है, देव दोष हो गया है, ऋषि दोष हो गया है, ऊपरी पराई टोना टोटका किसी ने कर दिया है, मैं आपको छोटा सा ऐसा उपाय बताऊंगा, छोटा बच्चा भी उस उपाय को कर सकता है। करते ही आपके घर का ऊपरी पराई टोना टोटका, ग्रह दोष, ऋषि दोष, पितृ दोष, देव दोष, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और जीवन में आपका घर सुखमय, आनंदमय, कल्याण में जीवन बीतेगा। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा सुनाने आपको आया। तो कितने लोग, घर का मंदिर कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना चाहिए, मंदिर में कौन सा वस्त्र बिछाना चाहिए, कौन से देवी देवता को कहां रखना चाहिए, और केवल 6 मिनट की पूजा। कितनी? 6 मिनट। जोर से बोलो। 6 मिनट। मैं केवल 6 मिनट की पूजा ऐसी बताकर जाऊंगा। रोजाना मात्र 6 मिनट की पूजा घर के मंदिर में कर कर देखना। जिस देवी देवता की तुम केवल मूर्ति की पूजा कर रहे हो, अगर 6 मिनट की पूजा में वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि मांग, तू क्या मांगना चाहती है, क्या मांगना चाहता है, तब तो कहना कि शिव पुराण कोई सुनाने हमें आया था। माला में 108 मणिये क्यों होते हैं? पहनने वाली माला से जाप कर सकते हैं या नहीं? जाप करने वाली माला को पहन सकते हैं या नहीं? हवन करते समय, माला फेरते समय, ध्यान देना, संकल्प करते समय, किसी को समझाते समय ये पहली अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? और एक बात आखिर में बताकर मैं आगे बढ़ूं, ये पहली अंगुली कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने दांत साफ करते समय या मुंह के अंदर कभी भी ये अंगुली नहीं डालनी चाहिए। सारी माता बहन भाई सुन्न हो गए सुनते ही, क्योंकि 99% आप इसी अंगुली से दांत साफ करते हैं। शास्त्र कहता है इस अंगुली को दांत साफ करते समय, ध्यान देना, इस अंगुली को हवन करते समय, आहुति डालते समय, इस अंगुली को माला जाप करते समय, इस अंगुली से किसी को समझाते समय कभी भी इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर दांत साफ करते समय कौन सी अंगुली का प्रयोग करेंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त भी आपके मन में कोई शंका होगी, 6 दिन तक हमारी कथा को सुनना। तुम जितनी शंका लेके बैठे हो, मैं 6 दिन में पूरी शंकाएं तुम्हारी मिटा दूंगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए,
कोई बात पूछनी रह जाए तो 7वें दिन की कथा में कागज में लिख कर लाना, हमारे मैनेजर साहब को या यजमान जी को दे देना, लखनलाल जी को। आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर उपाय तुम्हें बताकर जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को नर से नारायण बना करके जाऊंगा। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव पूछना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, जितना परिचय मैंने तुम्हें बताया कि 7 दिन में शिव पुराण में ये सुनाऊंगा, सच बताओ आज तक ये चीजें तुम्हें किसी ने सुनाई क्या? और आप ये चीजें सुनना चाहते हो कि नहीं? एक बात और बता दो, आप अकेले ही सुनना चाहते हो कि अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी सुनाना चाहते हो? केवल अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। प्रमुख यजमान जी ने आपको यहां तक बुला दिया, आज से आपकी ड्यूटी बन गई है। जैसे इन्होंने मुझे और आपको बुलाकर बिठाकर पुण्य कमा लिया, ऐसा आप भी कल से फोन करके किसी से मिल करके, पकड़ के, जकड़ के, अकड़ के, जैसे भी हो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को लेकर के आवे, क्योंकि ये कथा बहुत मुश्किल से आपको मिली है। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ 11 व्यक्तियों को कथा सुना देता है, अपने साथ लाकर पंडाल में 11 व्यक्तियों को लाकर बिठा देता है, कहते हैं कि उसके घर में शिव पार्वती, कार्तिक गणेश, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। केवल अपना भला करने से भला नहीं होता, बोले कर भला तो हो भला, अंत भले का ही भला।